भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूली विद्यार्थी अपने घर में ही परिवारजनों के साथ योग करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दतिया, भोपाल और सीहोर में करेंगे महाअभियान का शुभारंभ। और बिजली की ट्रिपिंग रोकने, विद्युत लाइनों से पेड़ों की टहनियाँ और बेल हटाने की कार्रवाई जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। सवेरे 6:30 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में लोग भाग ले सकेंगे। कार्यक्रम को आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से योगाभ्यास का सजीव प्रसारण किया जाएगा। योगासनों के प्रदर्शन के बाद सुबह 7 बजे से 7:45 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इसके बाद 15 आध्यात्मिक और योग गुरुओं के संदेश प्रसारित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय आरोग्य के लिए योग है। विदेशों में भारतीय दूतावासों और अन्य संस्थाओं की ओर से 21 जून को इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर के 190 देशों में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अवसर पर अपने बधाई संदेश में कहा कि योग दिवस मानव चेतना और भलाई के लिए व्यापक रूप से मनाए जाने वाला एक पर्व है। आज दुनिया योग के फायदों को महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि योग दुनिया को भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूली विद्यार्थी अपने घर में ही परिवारजनों के साथ योग करेंगे। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि कोविड की विशेष परिस्थितियों के कारण शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार सभी विद्यार्थियों को अपने घरों में योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस वर्ष का स्लोगन बी विथ योग, बी एट होम है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी और परियोजना समन्वयकों को विद्यार्थियों को घर में ही योग करने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। श्री धनराजू ने बताया कि योग के माध्यम से व्यक्ति और समुदाय के बीच सद्भाव, शांति और कोविड से बचाव संबंधी जागरूकता के लिए आयुष मंत्रालय ने सामान्य योग प्रोटोकॉल पुस्तिका विकसित की है। यह पुस्तिका और दृश्य संस्करण वेबसाइट www.yoga.ayush.gov.in पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि योग शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा, जो विभिन्न बीमारियों से बचाएगा। योग को न केवल भारतीय संस्कृति के उत्सव के रूप में बल्कि स्वयं के स्वास्थ्य लाभ के रूप में भी बढ़ावा दें और प्रेरित करें। कोविड की संक्रामक प्रकृति के कारण किसी भी सामूहिक सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा, इसलिए इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय विद्यार्थियों को अपने घरों में ही योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बी विथ योग, बी एट होम। सभी विद्यार्थी अपने परिवार के साथ योग का अभ्यास करें और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। केंद्र सरकार आज से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन उत्पादन का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। यह वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए होगी। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की थी। केंद्र की इस नीति के शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार ही इसका सारा खर्च वहन करेगी। एक आकलन के अनुसार नई नीति के तहत केंद्र सरकार पर चालू वित्त वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पहले से आवंटित 35,000 करोड़ रुपए के अलावा 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद पर 5% वस्तु और सेवा कर का भी भुगतान करेगी, ताकि सरकार की ओर से किया जा रहा टीकाकरण सभी पात्र लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हो सके। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज दतिया, भोपाल और सीहोर जिले में टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। इसी क्रम में मंत्रिपरिषद के सदस्य भी अपने अपने प्रभार के जिलों में महाअभियान का शुभारंभ कर लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर लोगों को शपथ भी दिलाएंगे। कोरोना संक्रमण के विरुद्ध प्रारंभ हो रहे टीकाकरण महाअभियान में राज्य सरकार के कैबिनेट और राज्य मंत्री भी अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। मंत्री सर्वश्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया में, श्री गोपाल भार्गव रहली में, श्री तुलसीराम सिलावट इंदौर में, श्री विजय शाह खालवा में, श्री जगदीश देवड़ा मंदसौर में, श्री बिसाहू लाल सिंह इछावर में, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी में, श्री भूपेंद्र सिंह खुरई में, श्री मीना सिंह मांडवे उमरिया में, श्री कमल पटेल हरदा में, श्री गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी में, श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना में, श्री विश्वास सारंग भोपाल में, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी रायसेन व विदिशा में, डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना में, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में, श्री प्रेम सिंह पटेल बड़वानी में, श्री ओम प्रकाश सकलेचा नीमच में, सुश्री उषा ठाकुर महू में, श्री अरविंद भदौरिया होशंगाबाद में, डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में, श्री हरदीप सिंह डंग सुबासरा मंदसौर में, श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह धार में, श्री भरत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण में, श्री इंदर सिंह परमार सुजालपुर में, श्री राम खिलावन पटेल सतना व रीवा में, श्री राम किशोर काबरे बालाघाट में, श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव मुंगावली में, श्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा पोहरी शिवपुरी में तथा मंत्री श्री OPS भदौरिया भिंड में शुभारंभ करेंगे और प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। रीवा शहर में एक रिटायर्ड डॉक्टर के साथ सिम कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पर 6 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। यहां हैकर ने सिम बंद हो जाने का झांसा दिया, कहा अगर सिम चालू रखना है तो 11 रुपये देने होंगे। इसके लिए आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाएगा, इसको क्लिक करते ही सिम का वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर दोबारा सिम कभी बंद नहीं होगी। डॉक्टर ठग के झांसे में आ गए। जैसे ही लिंक आई उन्होंने क्लिक कर दिया। 1 घंटे में 6 लाख रुपए उनके खाते से कट गए। हालांकि उस दिन डॉक्टर ने अपने मोबाइल का मैसेज नहीं देखा। 1 घंटे बाद जब मोबाइल में मैसेज देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आनन फानन में पहले बैंक में शिकायत दर्ज कराई, फिर थाने में पहुंचकर FIR कराई। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को जून माह में विभिन्न माध्यमों से विद्युत अवरोध एवं ट्रिपिंग की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। अतः ऊर्जा मंत्री ने मैदानी वास्तविकता का स्वयं अवलोकन कर यह पाया कि ट्रांसफार्मर व लाइनों पर झाड़, बेल व अन्य पौधों के संपर्क में आने के कारण फॉल्ट हो रहे हैं। इससे ट्रिपिंग बढ़ रही है और विद्युत अवरोध होने से उपभोक्ताओं में असंतोष हो रहा है। मंत्री श्री तोमर द्वारा ग्वालियर के एक स्थल पर स्वयं सफाई कर विद्युत कंपनियों को संदेश दिया गया कि सभी कर्मचारी उपभोक्ताओं की समस्या के निराकरण के लिए इस कार्य में लग जाएं। इसके परिपालन में विद्युत कंपनियों द्वारा अभियान के रूप में ट्रांसफार्मर व लाइनों पर झाड़ व पौधे हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस माह के अंत तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। श्री तोमर ने निर्देशित किया कि विभाग के सभी अधिकारी भी अपने कार्यालयों से बाहर आकर मैदान में निरीक्षण करें। वे स्वयं भी औचक निरीक्षण करेंगे। जिन स्थलों पर कमी पाई जाएगी वहां पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया। इसके साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। रविवार दोपहर इंदौर, राजगढ़, देवास, होशंगाबाद और खंडवा में हल्की बारिश हुई। इसके अलावा रीवा, उज्जैन संभाग में भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुना, विदिशा, मुरैना में मौसम सामान्य है। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि साउथ ईस्ट राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सिस्टम बना हुआ है। इसके चलते रीवा संभाग और उज्जैन संभाग के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।
साथ ही बाकी प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। बता दें, शनिवार को मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया। प्रदेश में 10 जून को मानसून आ गया था, लेकिन ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ हिस्सों में मानसून अब तक नहीं पहुंचा था। शनिवार को दोनों संभाग के बचे हिस्सों को भी मानसून ने कवर कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूली विद्यार्थी अपने घर में ही परिवारजनों के साथ योग करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दतिया, भोपाल और सीहोर में करेंगे महाअभियान का शुभारंभ। और बिजली की ट्रिपिंग रोकने, विद्युत लाइनों से पेड़ों की टहनियाँ और बेल हटाने की कार्रवाई जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।